शुरू हो रहा है मकान सर्वे का दूसरा चरण। आपसे पूछा जाएगा जाति के बारे में और साथ में आपको देना होगा अपना दस्तावेज। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि फाइनल डेट को जारी कर दिया गया है दूसरा चरण का और इसी महीने से दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। आपको कौन कौन सा दस्तावेज देना होगा और आपको किस तरीके से अपना मकान सर्वे अब करवाना है, आपको किस तरीके से जनगणना कराना है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि 2027 से फेज 2 कराया जाए, हो सकता है कि 2027 से दूसरा चरण कराया जाए, मगर केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, इसी महीने अगस्त से दूसरा चरण जो है शुरू होने जा रहा है और बाज़ाब्ते जो है फाइनल डेट को जारी कर दिया गया है। कौन से राज्य में कब होगा और आपको कौन सा दस्तावेज देना होगा। क्योंकि अगर आपने दूसरा चरण गलत तरीके से करवाया, अगर आपने गलत दस्तावेज दिया तो हो सकता है कि आपका मकान सरकार के अंडर में चला जाए। इसीलिए आप लोगों को सीरियसली लेना है। आपने तो पहला चरण वाला करा लिया, उसमें ज़्यादा आपको समस्या नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर आपको कोई दस्तावेज देना नहीं था, मगर दूसरा चरण में आपको दस्तावेज देना होगा और दस्तावेज का आपको नंबर भी देना है। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, जनगणना मकान सर्वे 2027 दूसरे चरण की शुरुआत। क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूछा क्या जाएगा। 17 अगस्त से शुरू होगा दूसरा चरण। देखिए फाइनल जो डेट को जारी किया गया है 17 अगस्त 2026 से शुरू किया जाएगा। भारत में होने वाली मकान सर्वे 2027 का दूसरा चरण इसी महीने 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। यानी कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 अगस्त 2026 है, यानी कि आने वाला जो 17 अगस्त है उस तारीख से मकान सर्वे और जनगणना शुरू हो जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार इस बार जो है मकान सर्वे भी करा रही है और साथ में केंद्र सरकार जो है जनगणना भी करा रही है। इस बार की मकान सर्वे कई मानों में खास मानी जा रही है, क्योंकि 1931 के बाद पहली बार जाति से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। यानी कि इस बार आपको अपनी जाति के बारे में बताना होगा, क्योंकि जनगणना 2010-11 में भी हुआ था, मगर उस वक्त जो है आपसे जाति के बारे में नहीं पूछा गया था, क्योंकि हर 10 साल पर जो है जाति जनगणना होता था। मगर इस बार आपसे जाति के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि ये पता लगाना है कि भारत में कौन से लोग जो है कितनी कास्ट के लोग भारत में रह रहे हैं, जैसे कि एससी वाले कितने हैं, एसटी वाले कितने हैं। इसीलिए जो है जाति जनगणना इस बार जो है कराया जा रहा है और साथ में जो है मकान सर्वे हो रहा है। अब यहाँ पर आगे देखिए, इसके अलावा माता पिता के जन्म स्थान और जन्म तिथि जैसी जानकारी भी पूछी जाएगी और आपको अपने माता पिता का भी जानकारी देना है कि उनकी पैदाइश जो है कहाँ हुई है और उनका डेट ऑफ बर्थ भी आपको देना होगा और दस्तावेज आपको देना होगा। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, यहीं पर तो लाखों लोग जो है फंसने वाले। ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या क्या पूछा जाएगा। लोगों के माइंड में ये लगातार बात आ रही है कि आखिर फेज 2 में क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से दस्तावेज देना होगा। ये भी लोगों के माइंड में आ रहा है कि फेज 2 में क्या क्या दस्तावेज देगा। और तीसरी बात ये कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि
आखिर केंद्र सरकार जो है कहां से फेज 2 शुरू करेगी? क्या बिहार से करेगी, क्या झारखंड से करेगी, क्या उत्तर प्रदेश से करेगी, या फिर महाराष्ट्र से करेगी? पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सवाल के बारे में भी बताऊंगा कि आपसे क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, यह भी बताऊंगा कि आपसे कौन कौन से दस्तावेज मांगे जाएंगे, और यह भी बताऊंगा कि कहां से शुरुआत की जाएगी, कहां से शुरू होगी 2027 मकान सर्वे और जनगणना की शुरुआत। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दूसरे चरण की शुरुआत सबसे पहले बर्फबारी वाले क्षेत्रों से होगी। यानी कि अमित शाह साहब का बड़ा बयान आया है कि जहां पर बर्फबारी होती है वहां पर पहले जो है दूसरा चरण कराया जाएगा। भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, अभी से शुरुआत हो रही है बर्फबारी की, तो इसीलिए जो है 17 अगस्त से जो है यहां पर शुरू किया जाएगा। जैसे कि नाम को मेंशन किया गया है, लद्दाख में सबसे पहले जो है फेज 2 कराया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले जो है फेज 2 कराया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले फेज 2 कराया जाएगा, और साथ में उत्तराखंड में जो है सबसे पहले फेज 2 कराया जाएगा। क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर में यहां पर जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में यहां पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, तो वर्कर यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे, सरकारी आदमी जो है यहाँ पर जो है काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी यहाँ पर जो है फेज 2 करा लिया जाएगा, और जैसे ही इन राज्यों में फेज 2 कंप्लीट होगा उसके बाद पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में शुरू हो जाएगा, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो झारखंड में शुरू हो जाएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, इन क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम 3 चरणों में होगा, यानी कि 3 चरण में कराया जाएगा। जहां जहां भी फेज 2 कराया जाएगा वहां 3 चरण में कराया जाएगा, यानी कि 3 बार आपके पास अधिकारी आएंगे। तारीख कार्यक्रम 17 से 31 अगस्त 2026 तक जो है सेल्फ एनुमरेशन का विकल्प, यानी कि 17 से 31 अगस्त तक आप लोग जो है फॉर्म भरेंगे। आपको फॉर्म मिलेगा फेज 2 का, उसको आप लोगों को सही तरीके से भरना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर 2026 तक जो है घर घर जाकर अधिकारी जो है जनगणना करेंगे। यानी कि पहले चरण में आपको फॉर्म दिया जाएगा, आपको फॉर्म भरना होगा। दूसरे चरण में घर घर अधिकारी जाएंगे और आपसे सवाल और जवाब करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि 1 तारीख से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में जो है रिवीजन किया जाएगा। मतलब ये कि जो आपसे सवाल किया जाएगा और आपने जो डेटा दिया था उस डेटा को मैच किया जाएगा, और आपके पास जैसे कि पक्के का मकान होगा तो वो देखा जाएगा, अगर आपके घर में फ्रीज होगी तो वो देखी जाएगी कि आपने सच बताया था या फिर नहीं बताया था, या फिर आपने जो है गलत जवाब दे दिया था। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फेज 1 में बहुत गलत जानकारी दिए हैं। जैसे कि अगर आपके घर पर 4 व्हीलर है, अगर आपके घर पर जो एसी है, वॉशिंग मशीन है, मगर लोग राशन कार्ड चालू रखने के चक्कर में ये सब की जानकारी को छुपा लिए, तो इनका तो राशन कार्ड से नाम ऑटोमेटिक हटेगा और साथ में इनके साथ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। इसीलिए बताया ये जा रहा है कि 1 तारीख से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में जो है रिवीजन किया जाएगा। इन क्षेत्रों के लिए जो है तिथि 1 अक्टूबर 2026 की रात से जो है शुरू कर दी जाएगी वेरिफिकेशन का। क्या जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा? सबसे बड़ा यही सवाल माइंड में लोगों के आ रहा है कि जाति के बारे में पूछा जाएगा, तो क्या जाति का प्रमाण पत्र दिखाना होगा? तो यहाँ पर आगे देखिए, यदि व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी कि एससी या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से है तो संबंधित राज्य की सूची में उपलब्ध विकल्प दिखेगा। यानी कि आपको जाति प्रमाण दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो अधिकारी आपके घर पर आएंगे वो खुद ही ऑफिशियल जो है नोटिस लेकर आएंगे राज्य की, तो वहाँ पर तो खुद ही आपका नाम मेंशन होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि यदि व्यक्ति SC ST श्रेणी में नहीं आता हो तो वो अपनी जाति जो है दिखाएगा। देखिए, अगर आप SC ST कैटेगरी में नहीं आते हैं
तो आपको अपनी जाति दिखाना होगा, आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र जो है दिखाना होगा। जाति की स्पेलिंग भी उसी तरह दर्ज की जाएगी जैसा व्यक्ति बताएगा, और जो भी आप स्पेलिंग के बारे में बताएंगे वही स्पेलिंग जो है अधिकारी फॉर्म में लिखेंगे। 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में 45,000 से अधिक जो है जातियां दर्ज हुई थी। 2011 में भी आपको पता है कि जनगणना हुआ था, मगर उस वक्त जो है जाति के बारे में पूछा नहीं गया था। जाति के बारे में 2026 में पूछा जा रहा है, मगर उस वक्त भी जो है 45,000 जो है जातियां को जो है ऐड किया गया था। तो वहां से भी कुछ जो है डेटा को लिया जाएगा। इस बार डिजिटल सिस्टम और आर्टिफिशियल जो है तरीके से कराया जाएगा, यानी कि पूरे तरीके से जो आपका जनगणना और मकान सर्वे होगा वो आर्टिफिशियल तरीके से होगा, डिजिटल तरीके से होगा, यानी कि आपके डेटा को जो है डिजिटल तरीके से ऐड कर दिया जाएगा। इसीलिए तो मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जानकारी आप लोगों को गलत नहीं देना है। अगर आप गलत जानकारी देंगे तो आप बुरे तरीके से फंसेंगे। माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान क्यों पूछा जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि केंद्र सरकार का जो नेक्स्ट टारगेट है वो एनआरसी है। अब लोगों को लग रहा है कि मकान सर्वे के नाम पर तो केंद्र सरकार एनआरसी तो नहीं करा रही है, क्योंकि यहाँ पर स्थान भी पूछा जा रहा माता पिता का, और माता पिता से जो है डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आगे जो बताया जा रहा है ये इस जनगणना का सबसे नया हिस्सा है। पहली बार लोगों से उनका माता और पिता की जन्म तिथि तथा जन्म स्थान की जानकारी ली जा रही है, यानी कि बताया जा रहा है कि इस बार जो जनगणना और मकान सर्वे कराया जा रहा है तो पहली बार इसको ऐड किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके माता पिता का स्थान पूछा जाएगा और जन्म तिथि जो है पूछी जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए भी कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी की बात यह है कि आपसे माता पिता का जो है दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, स्थान का कोई दस्तावेज आपको नहीं देना होगा, डेट ऑफ बर्थ का आपको कोई भी दस्तावेज नहीं देना होगा। अगर सही तारीख याद है तो वही दर्ज होगी। यानी कि एक मिसाल है कि आपके फादर की पैदाइश जो 1980 में हुई है तो आपको डायरेक्ट बता देना है। अगर महीना याद भी नहीं है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 जनवरी जो है डिफ़ॉल्ट तरीके से ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि एक मिसाल है कि आपके फादर की पैदाइश 1971 में हुई है, आपको ये सिर्फ याद है मगर ये याद नहीं है कि 1971 के कौन से महीने में हुई है, तो डिफ़ॉल्ट तरीके से जो है 1 जनवरी को ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको तो जानकारी देना पड़ेगा और आप लोगों को कोशिश करना है कि सही जानकारी दें। गलत जानकारी देंगे तो फंसेंगे, एनआरसी के टाइम में फंसेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन टारगेट है वो एनआरसी ही है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप ही है। तो इसलिए गलत जानकारी बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर जन्म स्थान की पूरी जानकारी नहीं है तो जितनी जानकारी उपलब्ध है उतनी दर्ज की जाएगी। ये भी आपको छूट दिया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है माता पिता की कि मेरे माता पिता का पैदाइश कहाँ हुई थी, तो जितनी भी जानकारी होगी थोड़ा बहुत तो आपके पास हिंट होगा, तो वही आपको बता देना, उससे भी काम चल जाएगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इसका उद्देश्य केवल जो है आपका नाम को जुटाना है, ये कहना है केंद्र सरकार का। आगे क्या होगा वो तो केंद्र सरकार जान रही है, क्योंकि आपको पता है कि मकान सर्वे हो या जनगणना हो या फिर SIR हो, क्यों कराया जा रहा है अभी तक इसके बारे में जानकारी जो है किसी को सही से नहीं है। ओपोजिशन का कहना है कि जैसे कि राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है NRC ही करा रही है, SIR और मकान सर्वे के नाम पर SIR करा रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी का क्या टारगेट है वो तो वक्त बताएगा, आने वाले वक्त में आपको खुद दिख जाएगा। मगर कोई भी जानकारी आपको देना है तो आप लोगों को सही जानकारी देना है, क्योंकि 17 अगस्त से जो है मकान सर्वे और आपका जनगणना शुरू हो रहा। अब यहाँ पर आगे बताया जा रहा है क्या नागरिकता पर असर पड़ेगा। सबसे बड़ा यही सवाल है, क्या सिटीजनशिप पर भी जो है असर पड़ेगा। बहुत से लोगों को ये चिंता है कि माता पिता की जानकारी पूछने का मतलब नागरिकता की जांच है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोगों का मैसेज आया पर्सनली
कि इस बार जो है माता पिता की जानकारी क्यों पूछी जा रही है, माता पिता के बारे में क्यों पूछा जा रहा है। क्या केंद्र सरकार जो है एनआरसी कराने की कुछ साजिश कर रही है? एनआरसी का टारगेट तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है। यानी कि जो ऑफिशियल जानकारी में बताया जा रहा है कि जो जानकारी मिली है, उपलब्ध जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ऐसी कोई बात नहीं है। जनगणना अधिनियम के तहत जनगणना में दी गई व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रहती है। यानी कि जो भी आप जानकारी देंगे केंद्र सरकार का कहना है गोपनीय रहेगी, उसको बिल्कुल भी जो है डिजिटल तरीके से बाहर नहीं किया जाएगा, पूरी जो है सुरक्षित तरीके से आपकी जो है जानकारी को रखी जाएगी। इसे किसी अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना ही किसी सरकारी योजना से जोड़कर कार्रवाई की जा सकती। ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे किसी अदालत में जो है सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आगे देखिए, इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर की प्रक्रिया को भी जो है जनगणना 2027 से अलग रखा गया है। यानी कि एनपीआर को भी अलग रखा गया है, मकान सर्वे और एनपीआर दोनों को अलग रखा गया है। एनपीआर के लिए आपसे अलग से जानकारी ली जा रही है और मकान सर्वे के लिए जो है अलग से जानकारी ली जा रही है। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो लोगों के माइंड में लगातार ये बात दौड़ रही है, आधार और पासपोर्ट नंबर का क्या होगा। देखिए आपसे आधार कार्ड का नंबर भी पूछा जाएगा, आपसे जो है पासपोर्ट नंबर भी पूछा जाएगा, और लोग डर रहे हैं कि आखिर ऐसा सवाल क्यों पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, दूसरे चरण की जो है प्रश्न यानी कि जो आपसे प्रश्न किया जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आधार और पासपोर्ट से संबंधित जानकारी का विकल्प भी रहेगा। यानी कि आपके जो फॉर्म में सेल्फ एनुमरेशन जो फॉर्म रहेगा उसमें आपको आधार कार्ड का भी एक कॉलम दिखेगा और साथ में आपको एक पासपोर्ट का भी कॉलम दिखेगा। तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड या पासपोर्ट का नंबर आपको भरना होगा। अगर आप नहीं भरेंगे तो आप बड़ी दिक्कत में फंसेंगे, आपको जो है बड़ी परेशानी होगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है मकान सर्वे और जनगणना को शुरू किया जा रहा है। तो आप लोग अपने अपने दस्तावेज को तैयार कर ले। अब देखिए आपको अभी क्या करना है, यानी कि आपने अभी वीडियो देख लिया, अब वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है। आपको वीडियो देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करके नहीं रहना है, आपको जानकारी जुटाना होगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि जानकारी तैयार रखना होगा। अब आपको परिवार की मूल जानकारी आपको कलेक्ट करना है, साथ में परिवार के सभी सदस्यों के नाम आपको कलेक्ट करना है, उम्र या जन्म तिथि आपको इकट्ठा करना है, शिक्षा से जुड़ी जानकारी आपको इकट्ठा करना है। जैसे कि अगर आप 10th तक पढ़े हुए हैं तो 10th की मार्कशीट तैयार कर लीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए, पीएचडी किए हुए, जहां तक आपने पढ़ाई किया वहां की डिग्रियां को इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि रोजगार, यानी कि रोजगार आप क्या करते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसकी स्लिप वगैरह होगी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपके पास कोई स्लिप वगैरह होगी, सबको इकट्ठा कर लीजिए। वैवाहिक स्थिति, यानी कि अगर आप शादीशुदा है तो वो भी आपको बताना होगा, अगर आप अनमैरिड होंगे तो वो भी आपको बताना होगा। माता पिता का जन्म स्थान और जन्म वर्ष यदि याद हो तो इसको भी आप लोग जो है याद करके रख लीजिए। जाति की जानकारी यदि बताना चाहे तो, और जाति की जानकारी को भी जो है आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। तो ये सारी की सारी जानकारी आप लोग जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए, क्योंकि 17 अगस्त से भले ही जो है दूसरे राज्य में जो है शुरू हो रहा है मकान सर्वे और जनगणना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में जो है शुरू हो रहा है, मगर यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर में यहाँ पर कंप्लीट होगा। फौरन जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ में जो है महाराष्ट्र और यहाँ जितने भी राज्य हैं वहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग अपने अपने दस्तावेज़ को तैयार कर लें, अपने अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं।